हरे कृष्णा। आप सबको अपूर्व गोपिका का दंडवत प्रणाम। दोस्तों, कभी आपने अपनी इस जीवन के लिए चिंतन किया है? कभी गहराई से बैठ के सोचा है कि हम ये सांस कैसे लेते हैं? कैसे दिमाग में हमेशा मन चलता रहता है और सोचते रहते हैं? और कभी कोई भजन पूजन सुन लें या संतों को सुन लें तो वो इस जीवन के मूल्य के बारे में बताते हैं कि अनमोल है ये मनुष्य जीवन। पर कभी क्या आपने इसका मोल जानने की कोशिश की है या आपको समझ आया है? तो चलिए, इसी प्रसंग में हम आज की कथा सुनते हैं। एक बार एक सज्जन पुरुष के मन में आता है कि इस जीवन का मोल क्या है। तो इसी कारणवश वो एक साधु के आश्रम में जाते हैं, क्योंकि उन्होंने सुन रखा था कि कोई भी ऐसा प्रश्न मन में आए तो इसका जवाब केवल संत स्वामी ही दे सकते हैं। तो वहाँ जाते हैं और बोलते हैं, स्वामी जी, मेरे एक मन में प्रश्न है। मैं अपने जीवन का मोल जानना चाहता हूँ, इस मनुष्य जीवन का मोल जानना चाहता हूँ। स्वामी जी बोलते हैं, बेटा मैं तेरे सवालों का जवाब ज़रूर दूंगा, पर तू पहले एक मेरा काम कर। ये पत्थर ना ज़रा बाज़ार में जा। तो देखता है पत्थर तो बड़ा ही आलीशान होता है भाई, बहुत ही खूबसूरत, रंग बिरंगा, इतनी चमक निकल रही होती है, नज़र नहीं हटती है। तो बोलता है, स्वामी जी क्या ये बेचना है? बोलते, नहीं बेचना नहीं है, मुझे केवल इसकी कीमत जाननी है। बेटा थोड़ा आपको टाइम तो लगेगा, पर ये मेरा काम कर दीजिए। बोलता, हाँ स्वामी जी ज़रूर कर दूंगा। चलते चलते वो पत्थर लेते हुए बाज़ार की तरफ जाता है तो रास्ते में सब्ज़ी मंडी आती है। वहाँ एक फल वाला ठेला लेके खड़ा होता है। तो सोचता है ये कि चलो इसी से पूछ लेते हैं। तो जब पूछने जाता है फल वाले से, फल वाला भी देखता है ये पत्थर तो बड़ा खूबसूरत है, सोचता है चलो भाई तोल मोल के काम आएगा। तो बोलता है कि मैं तुम्हें ना, देखो मेरे ठेले पे तरह तरह के फल हैं, तो मैं तुम्हें सारे फल एक एक किलो बांध दूंगा। बेचना है? वो बोलता है, नहीं भाई बेचना नहीं है, केवल कीमत जाननी है। आगे चलता है तो बाज़ार पड़ता है। तो वो एक कपड़े वाले की दुकान पे जाता और बोलता है, मुझे पत्थर बेचना है। तो वो भी देखता है कि बड़ा सुंदर पत्थर है, चलो और कुछ नहीं तो इसे संजो ही लूँगा। तो बोलता है कि अच्छा ऐसा है, मैं तुम्हें 2-3 थानों से बढ़िया बढ़िया 5-5 मीटर कपड़ा काट के दे दूँगा। तो ये पुरुष उसे नमस्कार करके आगे निकल आते हैं। आगे चांदी की दुकान मिलती है, वहाँ उन्हें दिखाते हैं। तो वो बोलते हैं कि हाँ मैं रखूँगा ये, मैं तुम्हें इसके बदले चांदी का कटोरी और चम्मच दे सकता हूँ। अब ये पुरुष तो बड़े कंफ्यूज से हो जाते हैं। आगे कहते हैं, मैं चलो सुनारे को दिखाता हूँ। सुनार की दुकान पे जाते हैं तो वो एक सोने की अंगूठी के बदले पत्थर रखने को तैयार हो जाता है। वहाँ भी ये धन्यवाद कह के निकलते हैं। आगे जाते हैं तो एक हीरे जवाहरात की दुकान होती है और जौहरी बैठा होता है। थोड़ा ये ठिठकते हैं, सोचते हैं कि भाई मैं क्या करूं, जाऊं नहीं जाऊं एक पत्थर लेके। भाई हम सब वाकिफ़ हैं कि हीरा जवाहरात तो बड़ा कीमती होता है। खैर हिम्मत करके अंदर जाते हैं और बोलते हैं। तो वो जौहरी उस पत्थर को देख के मंत्र मुग्ध हो जाता है। बड़े आदर भाव से इन्हें बिठाता है और बोलता है कि आप बैठो, पहले आप मुझे बताइए बेशकीमती पत्थर आप लाए कहाँ से हैं? तो वो बोलते हैं कि देखिए, मेरे को ये पत्थर की आप कीमत बता दीजिए। कहते, कीमत? इसको तो मैं अपने दुकान के सारे हीरे जवाहरात और इस दुकान को भी बेच दूं, अपने घर पर भी बेच दूं, तो मैं इसकी कीमत नहीं चुका सकता। ऐसा अद्भुत पत्थर है, इसके बारे में तो केवल मैंने पढ़ा ही पढ़ा था, तुमने तो मुझे इसके दर्शन करा दिए। इसका तो मैं मोल दे ही नहीं सकता, ये तो अमूल्य है। अब ये परेशान होके वापस आश्रम आते हैं और स्वामी जी को सारी बात बताते हैं। तो स्वामी जी को बोलते, मेरे को बात समझ नहीं आई, कहाँ 1 किलो फल, थोड़े कपड़े, सोना चांदी, और वो कहता वो तो बेशकीमती है। तो सारी बात सुन के स्वामी जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, बेटा यही है तेरे जीवन का मोल। जिस दृष्टि से देखोगे, जीवन के सफ़र में हमें बहुत से ऐसे लोग मिलते हैं जो कहेंगे, आओ भाई खाओ पियो मज़ा करो, उस फल वाले की तरह 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 का प्रलोभन देंगे। आजकल के हम देखें शादियां या माताएं बहुत उठती बैठती हैं तो अच्छा कपड़ा भी चाहिए, ब्रांडेड क्लोथ्स और ये सब, तो कपड़े वाले ने उसकी जीवन की कीमत कपड़ों से लगाई। फिर भाई सोना चांदी रखना भी बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह हमारा ऐश्वर्य बढ़ता है, सोसाइटी में नाम होता है। और अंत क्या है?
अंत ये है, ये अनमोल जीवन। इसके मतलब को समझना, जो समझ गया कि ये 84 की यातनाएँ सहने के बाद बड़ी मुश्किल से मिला है, मौज मस्ती के लिए नहीं। मौज मस्ती के लिए तो भगवान ने सारी चीज़ें दी हैं। किस चीज़ की कमी रखी है हमें धरती में? सारा धन धान्य, सारे दान दिए, दाल चावल सब तो प्रकृति से, फल मीठे रसीले फल, सर्दियों में सर्दियों की चीज़ें, गर्मियों में गर्मियों की चीज़ें, बरसात, हवा, आग, बताइए किस चीज़ की कमी है? पानी, पानी के बिना हम एक दिन नहीं रह सकते। सूरज की रोशनी, कोई चीज़ की कमी छोड़ी है? क्या आपने कभी इसका मोल दिया है? जो इन झूठी चीज़ों का हम मोल देते फिरते हैं। तो क्या है इस जीवन का मोल? है भगवान का नाम लेना। और हम तो वैसे ही कलयुग में रह रहे हैं। कलयुग को तो बहुत बड़ा वरदान है नारद जी की तरफ से, ब्रह्मा जी की तरफ से, हरेर नाम एव केवलम, कलौ नास्तेव नास्तेव गतिर अन्यथा। नाम लेने से क्या होगा? जब हम पल पल भगवान का नाम लेंगे। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रसा विग्रह, पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो, अभिन्नत्वान नाम नामिनो। भगवान का नाम लेके हम लोग पूरी तरह से शुद्ध हो जाते हैं, और शुद्ध होते ही हम मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि भगवान के नाम और भगवान में बिल्कुल अंतर नहीं। आप भगवान को पुकारते रहिए। भगवान को पुकारने का सबसे अच्छा क्या तरीका है कलयुग में? क्या औषधि है और क्या रिकमेंडेड है? जप, नाम, जप। तो दोस्तों, जपते रहिए और खुश रहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।